ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 14/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा के साथ साजन के रूप में मिलन मनाना। बाबा कहते ड्रामा के राज को तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि संगम युग है, चढ़ती कला का युग। फिर हमारी उतरती कला शुरू हो जाएगी। सबसे उत्तम सेवा है भारत को स्वर्ग बनाना, राव को रंक बनाना। बाबा कहते ये सेवा सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं कर सकता। बाप है, बाबा कहते तुम बच्चे आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, पर गुप्त है। तुम आत्मा जब शांति धाम में हो तब तो प्रत्यक्ष हो, जब यह शरीर में आते हो तो आत्मा शरीर के अंदर गुप्त है। इसे कहते हैं इनकॉग्निटो। वह देखने में नहीं आती। ऐसे बाप भी निराकार है। जब शरीर में आते हैं तब कॉग्निटो बनते हैं। आत्मा भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है। आत्मा और परमात्मा परम धाम शांति धाम के वासी हैं। हम आत्माएं सृष्टि पर आते हैं, पाठ बजाते हैं, 84 जन्मों के चक्कर में आते हैं, लेकिन बाप नहीं आते। बाबा कहते मैं तुम्हारी तरह गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। मेरा नाम सदा शिव है। जिस तन में आता तुम्हारा भी नाम बदलता है, जिस तन में आता उसका भी नाम बदलता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पहले नाम दादा लेख राय था। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया और इन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तब शिव बाबा ने इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। बाप इन शरीर के द्वारा सुनाते हैं, तुम बच्चे शरीर के द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो कि फिर से बाप आए हैं गरीब से साहूकार बनाने। बाबा कहते भारत यही गरीब है, परंतु उनको पता नहीं कि पहले कभी साहूकार भी था। गरीब कैसे बना? जब बहुत साहूकार था तब दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में बहुत साहूकार थे, दुख की बात ही नहीं थी। तब एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब तुम अच्छी रीति इन बातों को समझते हो कि यही भारत बहुत साहूकार था, अब यही भारत गरीब बना। इस समय बाप आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। ऋषि मुनि आदि तो कहते हैं कि हम रचिता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते सतयुगी देवी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं था रचिता और रचना का। अगर उनको ये ज्ञान हो कि हमने फिर सीढ़ी नीचे उतरना है, तमो प्रधान बनना है, तो उनकी सतयुग की खुशी गुम हो जाए। इससे ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो अगला याद ही नहीं रहता। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। ये संगम युगी चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न है सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतितों को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तभी तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस समय बाबा हमें वर्षा देते हैं, सतयुग त्रेता वर्षा खाते हैं, बहुत सुखी होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। फिर द्वापर में भी इतने धनवान होते जो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं।
भक्ति मार्ग में राजा विक्रमादित्य ने बनाया। गीता अखर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है ज़रूर, परंतु इस शरीर में ढकी हुई है। सामने तो शरीर दिखता है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है, मस्तक के बीच में चमकती मणि शरीर में ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, या साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। वैसे तो निराकार है, शांति धाम में तो सब आत्माएं रहती हैं। साकार दुनिया में आकर गुप्त बनी। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात ही नहीं। सभी आत्माएं हैं। परमात्मा भी उन्हीं में है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊँच ऊँच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त रूप में आना पड़ता है। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चलाता है। मैं इनमें आता हूँ, मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। दादा लेखराज का नाम बदलता है। मुझे तो बाबा ने कहा इनकी आत्मा का जो शरीर है उसका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करते हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है। मैं आत्मा भी शरीर में ढकी हुई हूँ। आत्मा इनकॉग्निटो, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। बाप भी गुप्त है, ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, तुम शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो कि इस समय बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था। अब गरीब है ये देख रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि ये भारत साहूकार था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। जब हम सतयुग में थे तो बहुत अमीर थे, साहूकार थे। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म भी नहीं था। धर्म भी एक ही था, सनातन देवी देवता धर्म। एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसी को पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की फिलॉसफी है, ये कोई जानता नहीं। अब तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। फिर बाप आए हैं हमें गरीब से साहूकार बनाने। भारत सतयुग में साहूकार था, जब देवी देवताओं का राज्य था। अब वो राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते सतयुग में देवी देवताओं को रचयिता रचना का ज्ञान नहीं था। सतयुग वाले देवी देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं था। आत्मादंत को नहीं जानते। अगर उनको ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते उतरते रसातल में जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, खुशी गुम हो जाए। अगर उन्हें ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे, नीचे गिरेंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तो मैं चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर हम सुख धाम में आई, सतयुग में आई, ये भी ज्ञान है। हमारी अभी चढ़ती कला है, 84 जन्मों की सीढ़ी है।
इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में सभी तो आएंगे नहीं। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ हो जाएंगे। एकदम सब इकट्ठे तो आएंगे नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार अपना अपना पाठ बजाने आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता। दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज। ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। ये भी समझा है कि राम राज्य और राम राज्य किस चीज़ का नाम है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा फिर से आया, माना कल पहले की तरह फिर से आए हैं। इस शरीर में आए। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव ज़रूर आते हैं तभी जयंती मनाते। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए। जो पहले नंबर में था वही अंत में है। तत्तम, ऐसे तुम्हारा पाठ है। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बताता हूँ कि तुमने कैसे 84 जन्म भोगे। इस समय देवता धर्म तो एक अपने को समझते नहीं, अपने आप को कोई भी देवता धर्म का समझते नहीं, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कलब के आज लाखों वर्ष लिख दी। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की आयु, सिख धर्म की 500 वर्ष की आयु और कोई की 2500 वर्ष की। जो द्वापर में शुरू से आए उनकी 2500 वर्ष। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। सतयुग त्रेता में तो एक ही देवता धर्म होता, बाकी तो द्वापर से शुरू होते हैं। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। इस समय सभी लौट कर अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म की तरफ आ रहे हैं। बाप समझाते बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। हमारा बाप है, हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा वो इन बातों को समझेगा। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में हम क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था। सोने के महल थे। सोमनाथ का मंदिर कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि को हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। बौद्ध आदि के को हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है ना। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद के बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊँच से ऊँच सोमनाथ का मंदिर गाया हुआ है, जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को तो कभी नहीं लूटा। शिव बाबा की इज्जत समझते नहीं कि उन्होंने क्या किया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को तो कभी नहीं लूटा। सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते
उनके छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होती ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जबकि उनके पास इतना धन होगा तो उनका घर भी कितना अच्छा होगा। अब तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम धीरे धीरे गिरते हैं, फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे द्वापर युग में। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनका मंदिर बनाकर फिर हम पूजा करेंगे। वह हमको सौकार बनाते। अभी भारत देखो कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत सुख खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में मिली थी आज वो 5000 की भी नहीं मिलती। जहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितनी चाहिए। सतयुग में तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितनी चाहिए ले लो। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अब तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता। जो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बाप को गरीब निवास कहते हैं। अब बार समझा ना, किसको सौकार बनाते, ज़रूर यहाँ जो आएंगे उन्हीं को सौकार बनाएंगे ना। जो बाबा के बच्चे बनेंगे बाबा उन पर मेहनत करेगा, उन्हों को सौकार बनाएगा। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अब फिर फट से बाबा पति से पावन बनाते हैं, ऊंच ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। सज्जू से लेकर हम नीचे उतरते 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 तमो प्रधान बन गए, पतित बन गए। अब बाप आकर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते। अपने को आत्मा समझ बाप के बच्चा बन जाओ, वर्षे के अधिकारी। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। पर यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, या बच्ची कोई नहीं, सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन जाएं यह भी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे जास्ती संख्या भारत की होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन देश है। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो तो फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। सारी दुनिया की भी ज़मीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाएंगे, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, पर इतने तो है ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि जितनी आत्माएं हैं उतनी तो धरती पर आएंगी। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी सुनी नहीं, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में जब पतित आत्मा बन जाती है, जो सतो प्रधान था, सबसे फर्स्ट नंबर नारायण, वो भी अभी तमो प्रधान, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर खुशी में झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है। तो शरीर झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बराबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। 84 माँ बाप ज़रूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है। बुद्धि में आता है कि 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। जो सतयुग के पहले जन्म 84 जन्म, बाकी कम जन्म वाले। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब है।
मिनिमम और मैक्सिमम। तो बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। कण कण में भगवान, जिधर देखता हूँ तो ही तू है। कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले कहते हैं राधे ही राधे, कहेंगे हम हैं राधा स्वामी। कृष्ण स्वामी और हैं, वह राधे को जानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बराबर मैं गरीब निवास हूँ ना। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ा। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है, मनुष्य आत्माओं का ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होता हद का ड्रामा, जी है बेहद का ड्रामा। इनके आत्मदंत को कोई जानता नहीं। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे ना, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सज्जू का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वे आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा आकर बच्चों को धनवान बनाते हैं। तुमको आकर राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते, फिर कमाई करते। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, जो तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। शिव बाबा आत्माओं को अभी पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नहीं। उनका बाप कहाँ है? ज़रूर राजा का बच्चा होगा ना, कृष्ण भी तो राजा का बच्चा होगा। वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। उनका जन्म तो पति विकारों से हुआ, अब उन्होंने जोगवास से पहला बच्चा पैदा किया। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित बनते हैं, तब तो बिल्कुल पतित खलास हो जाते हैं। तब वो गद्दी पर बैठते हैं। जब बिल्कुल सफाया हो जाता है, एक भी पतित नहीं रहता, तब लक्ष्मी नारायण के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। तब अपना राज्य लेते हैं। उनका फिर समय शुरू होता है। जब लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, राज तिलक मिलता, उस दिन से एक 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 समय शुरू होता। लक्ष्मी नारायण से समय शुरू होता। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतने समय, फिर इतना समय तो मनुष्य समझेंगे ये तो कलब की आजू बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे आके हम इतना साहूकार बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रचित और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान ज़रूर बनना है। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। अब आज का वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले
एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा, सदा खुश रहेंगे। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले ही एवर हैप्पी रहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। मान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एवर रेडी, एवर हैप्पी, सतो प्रधान आत्मा हूँ। ओम शांति। अभी हम सुनते हैं व्यक्त इशारे। फरिश्ता बनने के लिए चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। एक के साथ सब रिश्ते निभाना, ये है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। सदा अपना फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। अब दादी जी की विशेषताएं। जग की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। जग की हर प्रकार की जिम्मेदारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी और सदा अंतर्मुखी होकर रही। मैं 1 सेकंड भी बाबा से अलग होकर नहीं रही। सदा कहते थे कि मेरे सिर पर, मेरे कंधे पर बाबा बैठा है। हम तो उनकी कठपुतलियाँ हैं, वो हमें नचा रहा है, खिला रहा है। मेरे को बाबा से कोई अलग कर नहीं सकता। इतना निश्चय बुद्धि थी दादी। जैसे बाबा कहता वैसे हाँ जी करके फॉलो करती। ओम शांति।